हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 9 का पहला प्रश्न बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए और समझिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग टू z सच डैट 0 छोटा है या बराबर है x से, x छोटा है या बराबर है 12 से, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहला नंबर है R बराबर मझला कोष्टक में a कामा b सच डैट a माइनस b का मापांक कामा 4 का एक गुणज है। ये प्रश्न नंबर 1 है। तो हल करने देखिए। पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। इसमें दो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न अभी बता रहा हूँ। दिया है, दिया में लिख देंगे a बराबर x बिलोंग टू z सच डैट 0 छोटा है या बराबर है x से, x छोटा है या बराबर है 12 से। तो इसको हम लिख सकते हैं, a का अवयव हम लिख सकते हैं 0 से बराबर भी x का मान है और 12 के बराबर भी है। मतलब 0 से बड़ा या बराबर x का मान है और x का जो मान है 12 के बराबर भी है। तो लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह लिख देंगे। 0 से लेकर के 12 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसके एक जो है सदस्य हैं। लिखेंगे तथा R बराबर मझला कोष्टक में, फिर छोटा कोष्टक में लिखा है a कामा b सच डैट a माइनस b का मापांक 4 का एक गुणज है। ये दिया में लिख देंगे इतना। अब यहाँ से लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए जब भी तुल्यता संबंध ज्ञात करना होगा तो पहले स्वतुल्य ज्ञात करेंगे, तब सममित ज्ञात करेंगे, तब संबंध। अगर तीनों है तो तुल्यता संबंध है, अगर तीनों नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए, स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि स्वयं से तुलना करना। तब यहाँ लिखेंगे चूंकि a माइनस a, चूंकि a माइनस a बराबर a माइनस a का मापांक बराबर 0, a में से a घटाएंगे तो 0 होगा और 0 का मापांक 0, जो कि 4 का एक गुणज है, जो कि 4 का एक गुणज है। ये 4 का गुणज माना जाएगा। अब देखिए, जब 4 का गुणज है तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाई डैट a कामा a बिलोंग टू कैपिटल R कामा फ्रॉम स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A। मतलब सभी a जो है समुच्चय A का सदस्य है। अतः R स्वतुल्य संबंध है। अतः R स्वतुल्य संबंध है। अब स्वतुल्य के बाद सममित लिखा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए सममित संबंध में क्या होता है कि
पहले लिखते हैं ए कामा बी बिलोंग टू कैपिटल आर, इम्प्लाई डैट जब हम ए कामा बी बिलोंग टू आर लिखते हैं तो जो आर में दिया रहता है उसी को लिखते हैं इम्प्लाई डैट के आगे। तो लिखेंगे ए माइनस बी का मापांक 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। अब इम्प्लाई डैट लिखेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्रम बदल जाएगा। माइनस कॉमन का मतलब इसमें प्रत्येक में भाग देंगे तो माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं, इम्प्लाई डैट निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है, चाहे मापांक किसी का भी निकालते हैं तो वे भी धनात्मक होता है। तो ये धनात्मक लिख सकते हैं, लिखेंगे b माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए का मापांक। पहले हम माइनस को हटाने के लिए हम मापांक से बाहर करेंगे तो माइनस रहता है तो प्लस में लिखते हैं, और फिर इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए का मापांक 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। जब ये 4 का एक गुणज है, अब यहाँ से देखिए तो बराबर में लिखेंगे, चाहे इम्प्लाई डैट लगाइए, इम्प्लाई डैट जब 4 का एक गुणज है क्रम बदलने पर तो लिखेंगे b कामा ए बिलोंग टू कैपिटल आर, अतः आर सममित संबंध है, अतः आर सममित संबंध है। अब लिखेंगे संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध के लिए लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग टू कैपिटल आर, तो इम्प्लाई डैट लिखेंगे ए माइनस बी का मापांक कामा 4 का एक गुणज है, तो यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी का मापांक 4 का एक गुणज है। अब लिखेंगे तथा बी कामा सी, तथा बी कामा सी, इसमें 2 स्टेप लेके दिखाते हैं, ए कामा बी और दूसरा होता है बी कामा सी, बिलोंग टू कैपिटल आर, तो इम्प्लाई डैट लिखेंगे। देखिए ए कामा बी था तो यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी का मापांक, तो यहाँ बी कामा सी है तो यहाँ लिखेंगे बी माइनस सी का मापांक, कामा देकर लिखेंगे 4 का एक गुणज है। अब लिखेंगे ए माइनस बी अब प्लस बी माइनस सी, तो अब देखिए बी से बी कट जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस सी, इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाई डैट ए माइनस सी कामा 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। जब 4 का एक गुणज है तो लिख देंगे इम्प्लाई डैट ए कामा सी बिलोंग टू कैपिटल आर, अतः आर सममित आर संक्रामक संबंध है।
अच्छा, अब ये तीनों संबंध सत्यापित हुआ। आर स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है और संक्रामक संबंध है। जब तीनों संबंध है तो लिख देंगे अतः आर तुल्यता संबंध है। जब तीनों संबंध रहेगा तो हम सीधे लिख देंगे आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब देखिए इसमें फिर नीचे क्या कह रखा है कि निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें हमको ये बताना है कि आर से संबंधित कौन कौन से अवयव हैं। तो अब आर से संबंधित अवयव हमको लिखना है। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ जो प्रत्येक दशा में लिखे हैं ये थोड़ा बाद में लिखे हैं, क्योंकि हम शुरू में पहला प्रश्न लिख करके सीधे हल करना शुरू कर दिए थे। इतना प्रश्न छूट गया था, इसीलिए हम फिर बाद में जब प्रश्न पर ध्यान दिए तो इसको लिखे हैं। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। आपका हल यहाँ तक हो गया है। अब एक से संबंधित अवयव बताना है, तो वही यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए तो लिखेंगे 1 माइनस 1 का मापांक, 1 माइनस 1 का मापांक 0 होगा, जो कि 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। जो मतलब कि 4 का गुणज होगा उन सबको निकालेंगे। अब देखिए अगर हम 5 में से 1 घटाएं तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा। तो 4 जो है 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। अब देखिए 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 जो है 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। अब देखिए अब जितने अवयव मतलब कि लेकर हल किए हैं और जो 4 का गुणज बता रहा है तो वही हम यहाँ लिख देंगे। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव 1, 5, 9 है। 1, 5, 9 है, 1, 5, 9 है। इसलिए है कि इन्हीं को रख कर हल किए हैं तो 4 के गुणज प्राप्त हुए हैं। तो 1, 5, 9 है। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम बड़ा कोष्टक में 1 लिख के बराबर लिख सकते हैं मझला कोष्टक में 1, 5, 9। अगर इस तरह आप नहीं लिखते हैं, इसी पर छोड़ देंगे तब भी सही है। अगर एक से संबंधित अवयव 1, 5, 9 इस तरह लिख देंगे तब भी सही है, और चाहे उसको अर्थात लगा के लिख देंगे बड़ा कोष्टक में 1 बराबर मझला कोष्टक में 1, 5, 9। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी आप जैसा मेहनत कर सकें और पढ़ सकें। धन्यवाद।